बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मकसूद अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपको खुश रखे, शादोबाद रखे। दोस्तों फिर आज की न्यू बिज़नेस आइडिया के साथ हाज़िर हूं। आज मैं आपके लिए बिज़नेस आइडिया लेके हाज़िर हूं। ये दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त ये बिज़नेस आइडिया है। 12 मंथ चलने वाला ये कारोबार है। सीज़न ऑफ सीज़न की इस कारोबार की कोई बात ही नहीं है। प्रॉपर हर घर की ये ज़रूरत है, ठीक है ना दोस्तों। बिल्कुल स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके ये आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट करके भी आप अपना ये बिज़नेस कर सकते हैं। दोस्तों कारोबार क्या है, किस तरह करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे तरीके के साथ मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल की घंटी कर लें प्रेस, ताकि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तकरीबन लमसम मेरे ख्याल में राउंड अबाउट तकरीबन कोई 1 मंथ से मैं वीडियो मैंने अपलोड नहीं की थी। आज मेरे ख्याल में 29 दिन बाद या 28 दिन बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। वो भी काफ़ी दोस्तों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे, मकसूद भाई हम आजकल के दिनों में अब जो प्रॉपर्टी, क्योंकि मेरे 2-3 मेरे वीडियो वायरल हुई हैं सब्ज़ मंडी के रिलेटेड, और मैं डेली बेसिस पे वीडियो भी नहीं बनाता कि हर रोज़ मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं ज़ाती अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बिज़नेसमैन हूँ। ज़ाती मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब्ज़ मंडी के रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाई थी वो वीडियो वायरल हुई है। काफ़ी लोगों ने कारोबार भी अपने सब्ज़ मंडी में शुरू किए हैं, तो माशाल्लाह उनके कारोबार ग्रो किए हैं। तो वो वक्तन फ़वक्तन मुझसे पूछते रहते हैं, मकसूद भाई कि अब ये गर्मी आ गई, गर्मी में कौन सा काम करना चाहिए, सर्दी आ गई, सर्दी में कौन सा सब्ज़ी मंडी के रिलेटेड है, ठीक है ना जी। कोई तरीक़ाकार हमें बताएं, ठीक है ना, कोई अच्छी तरह से हमें गाइड कर दें, ठीक है जी। कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आप हमें दे सकते हैं। तो कल मुझे एक दोस्त बता रहा है, मुझसे पूछा था मकसूद भाई कि आप हमें बताएं कि इन दिनों में हम सब्ज़ी मंडी में कौन सा काम करें। तो भाई ये आजकल जो सब्ज़ी मंडी में जो काम चल रहा है, जिस तरह कुर्बानी होगी, आलू बुखारा हो गया, आड़ू हो गया, ठीक है ना जी, और आम का सीज़न, ये 4 आइटम जो सब्ज़ी मंडी में इस टाइम है, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा सेल होने वाले आइटम है। जो ऐसे ये आइटम है, ठीक है ना जी, जो आप बिल्कुल स्मॉल इन्वेस्टमेंट से, अगर आप नए हैं, अगर आपको पता ही नहीं है सब्ज़ी मंडी का कारोबार करने का, काफ़ी सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि मकसूद भाई सब्ज़ी मंडी का काम किस तरह शुरू किया जाए, ठीक है ना, इसका कोई तरीक़ाकार बता दें। मैं पहले भी काफ़ी मरतबा आपको ये बता चुका हूँ कि अगर आप सब्ज़ी मंडी का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप जिस शहर में भी रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैं मुल्तान सिटी में रहता हूँ, तो आप जिस शहर में भी रहते हैं आप अपने शहर की सब्ज़ी मंडी का विज़िट करें। 1 दिन जाएँ, 2 दिन जाएँ, 3 दिन जाएँ, 4 दिन जाएँ, 1 हफ़्ता जाएँ, 2 हफ़्ते जाएँ, आप देखें कि लोग माल किस तरह परचेज़ कर रहे हैं, किस तरह सेल कर रहे हैं, ठीक है ना जी। माल परचेज़ करने का तरीका क्या है, सेल करने का तरीका क्या है। जिस तरह हमारे यहाँ मुल्तान की सब्ज़ी मंडी में सुबह भी बोली होती है और शाम को भी होती है, ठीक है ना जी। सुबह भी माल यानी कि सेल होता है, यानी कि सुबह को तो आपको पता सब्ज़ी मंडी लगती है, लेकिन शाम को जो माल आता है, कुर्बानी, आलू बुखारा, आड़ू, आम आता है, उसकी शाम को जो बोली लगती है, लोग वहाँ से माल परचेज़ कर लेते हैं। अब लोगों का काम करने का तरीक़ाकार क्या है ये आप देखें। लोगों का काम करने का तरीका ये है कि वो शाम को माल परचेज़ कर लेते हैं। शाम को माल परचेज़ किया अपने शहर में ही, ठीक है ना जी, सब्ज़ी मंडी में वहीं पे माल रख दिया, ठीक है ना जी। वहाँ चौकीदार वगैरह होते हैं, ठीक है ना जी। नहीं तो अगर आपके पास माल रखने की जगह नहीं है तो आप कोई भी यानी कि साइड पे एक शॉप ले सकते हैं, ठीक है ना जी। वहीं पे माल परचेज़ किया। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 उन्होंने 10 डब्बे परचेज़ कर लिए कुर्बानी के, 10 डब्बे परचेज़ कर लिए आड़ू के, 10 डब्बे परचेज़ कर लिए आलू बुखारे के, और 10 डब्बे अपना 20 पेटियाँ परचेज़ कर ली आम की। ये आपकी क्वांटिटी बन गई 50, ठीक है ना। अब आपने 20 पेटी आपने आम की परचेज़ की हैं, ठीक है ना जी। 10 पेटी आपने आड़ू की, 10 पेटी आलू बुखारे की, 10 पेटी आपने कुर्बानी की। ये माल आपने वहीं पे रख के सुबह आपने उसी मंडी में सेल करना है। ये माल उसी मंडी में सेल, किसी भी आड़त पे रख के आप सेल कर लेंगे, ठीक है ना जी। तो उसमें आप ये गैस लगाएं कि अगर एक पेटी में अगर आपको 100 रुपये भी बचते हैं, ये स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना जी। अगर एक पेटी में अगर आप 100-150 रुपये रख के 120 रुपये, 130 रुपये, 150, 100 रुपये से लेके 150 रुपये के दरमियान मार्जिन रख के अगर आप सेल कर देते हैं, ठीक है ना जी, तो उसमें आप बासानी 5 से 6 हज़ार रुपये शुरुआत में, ये आपका जो माल बनेगा ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा माल बन जाएगा 20 से 25 हज़ार रुपये का, सही ना।
या 30,000 रुपये का आप माल लगा लें। अगर आप 30,000 रुपये का माल शाम की बोली में परचेज़ करते हो और सुबह सब्ज़ मंडी में उसी सब्ज़ मंडी में आप एक एक करके दो करके, ठीक है ना जी, जो छोटे वो ठिये वाले होते हैं, किसी ने 1 पेटी परचेज़ करनी होती है, किसी ने 2 पेटियाँ परचेज़ करनी होती हैं, ठीक है जी, अगर आप वहीं रख के वहीं सेल कर देते हैं तो आपको यानी कि 5 से 6,000 रुपये बासानी आप इसमें से अर्न कर सकते हो। अच्छा, ये आपने एक हफ़्ता आप ये रूटीन रखें, ठीक है ना, उसके बाद आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाते चले जाएं। उस समय ये होगा कि अगर आप 20 पेटी आलू बुखारी परचेज़ कर लेते हो, 20 पेटी आप आलू की परचेज़ कर लेते हो, 20 पेटी आप खुरबानी की परचेज़ कर लेते हो, 40 से 50 पेटी आप आम की परचेज़ कर लेते हो, आपने मार्जिन जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आपने मार्जिन यही रखना है, अपना प्रॉफिट जो रखना है ना, यही आपने 100 रुपये पे आपने काम करना है। 100, 120, 130 पे काम करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आप, क्योंकि 200 रुपये भी कमा रहे होते हैं, 250 रुपये भी पेटी में कमा रहे होते हैं, आपने वो काम बिल्कुल नहीं करना। आप 100 रुपये पे अगर आप काम करेंगे तो आपका कस्टमर बहुत ज़्यादा तादाद में आपका कस्टमर बन जाएगा, क्योंकि आप मार्केट से, मंडी से आप 100 रुपये 50 रुपये पर पेटी कम सेल कर रहे होंगे आप, ठीक है ना जी। अगर आप 100-150 की क्वांटिटी में अगर आप 100-150 नग आप सेल कर लेते हो डेली बेसिस पे, ठीक है ना जी, आलू बुखारा, खुरमानी होगी, आम हो गया, ठीक है ना जी, आड़ू होगा, ये 100-150 की क्वांटिटी में अगर ये आप सेल कर लेते हो तो इसमें आपके 10 से 15,000 रुपये दिहाड़ी बासानी आपकी ये आप अर्न हासिल कर सकते हो, इसमें ये अर्निंग कर सकते हो आप इसमें। अब एक नग की आप कीमत लगा लें 400-500 रुपये का, यानी कि वो सेल हो रही है, इस टाइम पेटी आम की सेल हो रही है, ठीक है ना जी, 400-500 रुपये की आलू बुखारे की सेल हो रही है, 250-300 रुपये की, 300 रुपये की, 350 रुपये की, 400 रुपये की आलू की पेटी सेल हो रही है, यानी कि 40 से 50,000 रुपये अगर मार्केट में लेके आप इन हो जाते हो, उसमें आप 10 से 12,000 रुपये पर डे कमा लेते हो, तो मंथली एवरेज आपकी बनती है 3 से 3.5 लाख रुपये। तो दोस्तों मेरे ख्याल में ये कोई अगर 10 से 15 लाख रुपए किसी बिज़नेस पे इन्वेस्ट करके, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके भी इतनी अर्निंग हासिल कोई बंदा नहीं कर सकता, इतने पैसे नहीं कमा सकता जितने आप 50,000, 60,000 रुपये या 1 लाख रुपए सब्ज़ी मंडी में लेके जाके आप 5 से 7,000 रुपये स्टार्टिंग में 10-15 दिन, 20 दिन या 1 महीना या 2 महीने गुजरने के बाद जब आपको तजर्बा हो जाएगा तो तब आप 10 से 12,000 रुपये डेली बेसिस पे कमाने वाले बन जाते हो। तो मेरे ख्याल में किसी और काम करने से या किसी की मुलाजमत करने से या प्राइवेट मुलाजमत करने से ये 1000 गुना ये बेहतर बिजनेस आइडिया है। तो दोस्तों मैं आपके लिए वक्तन फ़वक्तन स्मॉल इन्वेस्टमेंट वाले, बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस आइडिया भी लेके हाज़िर होता रहता हूँ, स्मॉल इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस आइडिया भी लेके हाज़िर होता रहता हूँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज का बिजनेस आइडिया मेरा आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।